हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आप सभी लोगों का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। तो भाई डॉट प्रोडक्ट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा बच्चों को इसमें एक एसेंस, एक सेंस नहीं समझ में आता कि डॉट प्रोडक्ट का असल में होता क्या है। क्योंकि बिना सेंस के ट्रस्ट में आप डॉट प्रोडक्ट के रिलेटेड केसेस यानी कि वर्क का समझोगे, वर्क कैसे निकालते हैं या पावर कैसे निकालते हैं, तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। और फीलिंग तो छोड़िए, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं आएगी कि डॉट प्रोडक्ट हम असल में कर क्यों रहे हैं। हम इसको ऐसे टॉपिक समझ लेते हैं कि मैथ्स है, कर लेते हैं, सवाल आएगा निकाल देंगे भाई, लेकिन उसका मतलब क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इस सेशन के माध्यम से उसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई डॉट प्रोडक्ट देखो असल में होता क्या है कि जब कभी भी दो वेक्टर्स होते हैं, आपने याद होगा उनका एडिशन अलग तरीके से होता है, उसके लिए हम लॉज यूज करते हैं। वैसे ही वेक्टर्स को मल्टीप्लाई भी अलग तरीके से किया जाता है। और जब भी आप वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना चाहेंगे तो सबसे पहले तो देखिए वेक्टर्स लिखे कैसे जाते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए इनके बीच में डॉट लगाया जाएगा और ये आंसर आएगा। अब इसका जो रिजल्टेंट आता है बेटा वो आता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, यानी कि ये ए का मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। थीटा यहां पे होता है दोनों के बीच का एंगल। अब समझो ये तो मैथ्स हो गई, हो सकता है आप लोगों को पता होगी, लेकिन मुद्दे की बात जो मैं बताना चाह रहा हूं बेटा वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट का जो एसेंस है, जो सेंस है वो यही है कि यार डॉट प्रोडक्ट बस मल्टीप्लाई करना चाहता है उन्हीं दो वेक्टर को जो कि एक दूसरे के डायरेक्शन में हो, यानी एक दूसरे के जो एक्सिस है, जिस एक्सिस में डिफाइंड है, उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन चाहता है। जैसे मान लो ये बी है तो बी की एक्सिस ये हो गई, तो वो चाहता है कि ए उसी एक्सेस में रहे तभी मैं मल्टीप्लाई करूं, मेरे को उन्हीं लोगों से मल्टीप्लिकेशन करना है जो कि मेरे एक्सेस में लाई कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। अब पॉइंट सिंपल सा ये है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सर दोनों के बीच में तो सर एंगल है और दोनों सेम एक्सेस में है नहीं, तो अब उस सिनेरियो में क्या किया जाता है, उस सिनेरियो में कंपोनेंट निकाला जाता है। तो सबसे पहले एसेंस तो ये समझना है हमें कि डॉट प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स व्हिच आर अलोंग द सेम एक्सिस, सेम एक्सिस में आ रहे हो। बट इन केस नहीं है तो फिर हम उस केस में क्या करते हैं, हम उनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि उस एक्सिस के अलोंग हो। मतलब मान लो मुझे बी है और बी के एक्सिस के अलोंग मुझे चाहिए सब की सब इसी के अलोंग हो, तभी मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं एक यहां कंपोनेंट निकाल लेता हूं, ये हो जाता है मेरा ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा को बी से कर देता हूं, आंसर आ जाता है ये। या फिर दूसरा एक और चीज ये भी कर सकता हूं, मान लो ये रहा ए, ये रहा बी। क्लियर। अब मैं चाह रहा हूं ए के अलोंग मैं एक्सेस मान लेता हूं और इसके अलोंग जो हो वही मल्टीप्लाई हो। तो इस सिनेरियो में बी का कंपोनेंट निकाल लेता हूं यहां पे, और बी का कंपोनेंट आ जाता है बी कॉस थीटा, अगर ये एंगल थीटा है। तो फाइनली आंसर ए बी कॉस थीटा। दोनों ही सिनेरियो में आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको सेंस समझ में आना चाहिए कि भाई डॉट प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट मल्टीप्लाइंग टू थिंग्स व्हिच आर इन द सेम एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस वालों का मल्टीप्लिकेशन यहां नहीं है, ठीक है। तो एसेंस तो ये है, एसेंस तो ये है। अब देखो इससे निकाला क्या क्या जा सकता है, तो इससे काफी मजेदार चीजें निकाली जा सकती हैं। सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आती है जिसे हम बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। थीटा यानी एंगल बिटवीन वेक्टर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हम यह भी पता कर सकते हैं कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं क्या एक दूसरे को। इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट, आप पता कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से। इन दोनों ही एप्लीकेशन को देखूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों से बस इतना चाहता हूं कि क्या आप अगर वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में हैं, यानी यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस के फॉर्म में दिए गए हैं, तो क्या आप उन्हें डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। आइए बताता हूं। मान लीजिए ए वेक्टर दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया। ऐसी बी वेक्टर दिया है आपका बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो क्या आप इनका डॉट प्रोडक्ट कर पाओगे। देखो थीम याद रहेगी तो आराम से आंसर निकलेगा। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट मल्टीप्लाइंग टू थिंग्स व्हिच आर इन द सेम एक्सिस, यानी कि जो एक्स एक्सिस में है बस वो मल्टीप्लाई होंगे, जो वाई एक्सिस में बस वो मल्टीप्लाई होंगे, जो जेड में होंगे वही होंगे। यानी अगर ए डॉट बी लिखना है तो भाई आई कैप वाले मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स बी एक्स आ जाएगा। जे कैप वाले वाई एक्सिस वाले मल्टीप्लाई कर दो, ए वाई बी वाई आ जाएगा, और ये जेड एक्सिस वाले कर दो तो ए जेड बी जेड आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप ए डॉट बी निकालते हैं, इस तरीके से आप निकालते हैं बेटा ए डॉट बी।
इस तरीके से निकलता है ए डॉट बी। ठीक है, तो आई होप अगर ये चीज समझ में आई, तो आइए जानते हैं वो जो दो यूजेज हैं, एक तो थीटा निकालना और दूसरा परपेंडिकुलर है कि नहीं निकालना। आइए उससे रिलेटेड सवाल करते हैं। जैसा देखिए पूछा गया सवाल में, एंगल बताइए दो वेक्टर के बीच में, एक ये रहा एक ये रहा। कोई दिक्कत नहीं, एंगल कैसे निकालते हैं आओ बताता हूं। देखो भाई ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा सर, ए डॉट बी करना है डिवाइडेड बाय उनका मैग्नीट्यूड ले लेना है। अब ए डॉट बी कैसे होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। कैसे करेंगे सर, आई कैप वाला आई कैप के साथ यानी 1 इंटू 3 3, जे कैप वाला जे कैप के साथ -2 इंटू -2 +4, और के कैप वाला के कैप के साथ 3 इंटू 1 +3 होल डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड √1 स्क्वायर +2 स्क्वायर +3 स्क्वायर, 9 + 4 13, 13 + 1 √14। यहां पे देखें 3 स्क्वायर +2 स्क्वायर +1 स्क्वायर, वापस वही 9 4 13 और एक 14 यानी √14। तो देखो 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 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस थीटा यहां से पता है दिख रहा है हमें 10/14 आ रहा है यानी 5/7 आ रहा है। तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 5/7 हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आया भाई। देख लो इस तरीके से थीटा निकाल। दूसरी चीज, अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे भाई। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, अगर वेक्टर एक ये रहा और एक ये रहा, तो हमारा जो एसेंस था वो क्या था, हमारा एसेंस था कि सर डॉट प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट मल्टीप्लाइंग टू थिंग्स व्हिच आर अलोंग द सेम एक्सिस। यहां तो सर परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा तो ये फॉर्मूले से देख लो, ए डॉट बी ए बी कॉस ऑफ थीटा, थीटा हो गया 90, थीटा हो गया 90 और कॉस 90 होता है 0, तो ये हो गया 0। यानी अगर चेक करना है ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है। तो आइए डॉट प्रोडक्ट करते। देखिए आई कैप वाला यहाँ पे शाणे हैं, आई कैप यहाँ नहीं दिया यहाँ दिया, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। 2 इंटू -4 यानी -8, जे कैप वाला ये जे कैप है तो 3 इंटू 4 +12, और के कैप वाला विथ के कैप वाला यानी 8 इंटू अल्फा। ये अगर 0 हो जाएगा, वो ए है अल्फा नहीं ए है, तो मेरा दोनों परपेंडिकुलर है। तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर, सर ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे देखो ये आ जाएगा +4 उधर जाएगा 8 = -4, ए की वैल्यू आ जाएगी -1/2। आई होप आप लोगों को समझ में आए। इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और डॉट प्रोडक्ट का सेंस बिल्कुल मत भूलेगा, मल्टीप्लिकेशन उन्हीं दो का करना है जो कि एक एक्सिस के अलोंग हो। इसी तरीके से आप वर्क डन भी कैलकुलेट करेंगे आगे जाके, जो कि फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें भी हम देखिएगा mg और डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लेते हैं जो mg के अलोंग हो, या कोई भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लेते हैं जो फोर्स के अलोंग हो। ये ट्रेंड अगर याद रखेंगे तो आगे वर्क पावर एनर्जी में बहुत हेल्प मिलने वाली है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो कि प्रॉपर्टीज है, तो इनको भी फटाफट देख लीजिए क्योंकि एनसीईआरटी में दी है कि डॉट प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डॉट प्रोडक्ट नॉन एसोसिएटिव होता है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, तो प्लीज इन प्रॉपर्टीज को देख लीजिएगा, ये सारी दी हुई है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो भाई इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम दैट इज स्कोर लाइव हो चुका है, तो प्लीज फटाफट जिन जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया है जाइए, ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 12 के लिए वैलिड है। आपके कोई छोटे भाई बहन, कोई बड़े भाई बहन हो जो कि मुझे देख रहे हो, प्लीज उनको रिकमेंड करिएगा। ये वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम है जिसमें स्कॉलरशिप्स अप टू 1 करोड़ आप लोगों को मिलेंगी। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। टेस्ट दीजिए, टेस्ट से हो सकता है आप फ्री में पूरी अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। साथ ही साथ अगर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, इन्फिनिटी लर्न की ऐप आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। ऐसे छोटे कॉन्सेप्ट वीडियोस, मजेदार कॉन्सेप्ट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे, तो प्लीज डू चेक आउट द ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जाके डाउनलोड करिए। तो इसी के साथ वीडियो को क्लोज करेंगे। आई होप आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट समझ आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।